आंसा अकेली होगी तो शान उसके पास पहुंच जाएगा, उसे घर से निकालना चाहेगा, उसका हाथ पकड़ेगा तो आंसा उसे कहेगी ओ टुट पैनिया छड़ मैनू। लेकिन शान की समझ में बात नहीं आएगी, वो ज़बरदस्ती करना चाहेगा आंसा के साथ। फिर आंसा को याद आएगा छोटे होते उसने भी बॉलीवुड मूवीज देख रखी हैं। वो एक गुलदस्ता उठाएगी और श्यान के टुनटुने पर दे मारेगी, जिस पर श्यान चलाएगा और कहेगा मार डाला। उसकी ये आवाज सुनकर उसकी बहन शेरीन उसके पास आएगी, फिर शेरीन रोला डाल देगी। आंसा ने श्यान का कद्दू खोलने की कोशिश की है। फिर ताया मुरसलीन अपने बहादुर बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा। हॉस्पिटल जाकर श्यान की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी और वो अपने अब्बा मुरसलीन से कहेगा अब्बा मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, जिस पर अब्बा उसे बताएगा टुट पैनिया तेरा ब्याह ही नहीं होया। लेकिन फिर शान की तबीयत संभल जाएगी और उसे लेकर घर वापस आ जाएंगे। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास की रोस्टिंग, प्रेडिक्शंस और रिव्यूज चाहते हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। फिर ताया मुरसलीन अंश को कॉल करेगा और उसकी बीवी के बारे में बताएगा। जब वो ओलंपिक्स के लिए निशानाबाजी की ट्रेनिंग कर रही थी तो उसका एक निशाना मेरे बेटे के सर में जाके लगा। मेरा बेटा जख्मी हो गया और अभी मैं उसको हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ। जब अंश घर आएगा तो ताया मुरसलीन उसे कहेगा अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ। यही वो मौका होगा जब अंश अपने ताया को बताएगा कि घर की आधी मालकिन अब आंसा है, क्योंकि हक महर में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने ये आधा घर ही दे दिया। जिस पर अंश की ताई जान अपने एटम शुरू कर देगी। वो बताएगी मुरसलीन ऐसे ही गंजे नहीं हो गए। जब घर के पंखे गंदे हो जाते थे मुरसलीन अपने सर के साथ साफ करते थे, दीवारें गंदी हो जाती थी तो मैं उन्हें चाटती थी। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि इस घर को उसने बनाया है, अब वो ये घर किसी को नहीं देगी। लेकिन जब ताया और ताई का हो जाएगा उसके बाद आंसा भी कहेगी मुझे इस घर के अंदर नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर मेरी जान, माल और इज्जत महफूज नहीं है। जिस पर अंश अपनी बीवी को याद करवाएगा तुम्हारे पास जान और इज्जत जरूर है लेकिन माल की बहुत कमी है। तो फिर माल गैर महफूज कैसे हो गया? लेकिन अंसा अपनी जिद पर रहेगी और अंश से कहेगी अगर तुम मुझे अलग घर लेकर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए रोज ट्राउजर शर्ट पहना करूंगी। फिर अंश को ऑफर अच्छी लगती है, वो तैयार हो जाता है कि आंसा को किराए के घर के अंदर रख लेता हूँ। लेकिन फिर आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट जब श्यान अपना असली चेहरा एक बार फिर से दिखाएगा। वो अंश को आकर बताएगा पिछली गली में एक अंकल ने देग पकाई है। अंश का देग के चावल खाने का दिल चाह जाएगा। वो श्यान के साथ जाने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन श्यान वहां पर जाकर देगा धोखा अंश को, क्योंकि वहां पर कोई देग और कोई चावल नहीं होंगे। वो अंश को उस घर में ले जाकर बंद कर देगा और आंसा से कहेगा पहले घर मेरे नाम कर दो उसके बाद अपना बंदा ले लो। जिस पर आंसा परेशान हो जाएगी और दादा को बताएगी।